को पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, हालांकि मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन प्लान। चलो पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इलेवेंथ में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। स्टिल सॉरी, ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं कार्पेल, और इसी के अंदर यहाँ पे क्या है, ओव्यूल, है ना। इसके बाद ये हमारा एंथर है, दिस इज कॉल्ड एंथर। एंथर और नीचे वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिला करके इसी को हम लोग स्टेमन या एंड्रोसियम कहते हैं। हाँ जुआरिया, यू कैन लीव, आपका हो गया, मतलब आपका जो छूटा हुआ पार्ट था, यू हैव कवर्ड दैट, यू कैन लीव। अब देखो, इसे हम लोग स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन को ही एंड्रोसियम कहा जाता है, और कार्पेल को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, है ना। ये फीमेल पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ और चीजें बताने में जा रहा हूँ। ये साथ में ये पेटल्स हैं, आपको तो पता ही है, पेटल्स, है ना। और ये ग्रीन वाले जो थे सेपल्स थे। पेटल्स पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। सेपल्स ये प्रोटेक्टिव होते हैं, जब ये बर्ड के फॉर्म में था तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। रिसेप्टिकल वो पार्ट होता है जिसको हम लोग थैलेमस भी कहते हैं। सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, मॉर्फोलॉजी में। थैलेमस हम उस पार्ट को बोलते हैं जिसके ऊपर ये सब लोकेटेड होते हैं, जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, एंड यू नीड टू कीप इन माइंड, ये किसी प्लांट का स्टेम हो गया। अब इससे क्या होता है, यहाँ से कोई फ्लावर निकला हुआ है इससे, ये फ्लावर का लंबा सा पार्ट है जिसको आप पेडिसिल कहते हैं, और इसी पेडिसिल में कोई फ्लावर लगा हुआ है, ये इसका रिसेप्टेकल वाला पार्ट हो गया, और इस रिसेप्टेकल के ऊपर कोई फ्लावर लगा हुआ है, ये कोई फ्लावर लगा हुआ है ना। अब देखो क्या है कि जहां से फ्लावर निकलता है, जिस जगह पे फ्लावर निकलता है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो स्टेम का वो पार्ट जहां से फ्लावर निकलता है, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट, इसे हम आप ब्रैक्ट बोलते हैं। और ये जो डंडी है, जिससे कि मतलब जिससे कि ये रिसेप्टिकल जुड़ी हुई है यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट पेडिसिल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बारी क्या होता है, इस पेडिसिल में भी छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर लगी, मेनी टाइम यूज की। ये जो लीफ में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, इनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते
वी कॉल देम ब्रैक्टियोल। और ये वाला पार्ट आपका थैलेमस हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये फ्लावर हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्टियोल क्या है, पेडिसल क्या है। और पूरी की पूरी एक और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ उसमें। ये जो कार्पेल है ये, और ये जो ओव्यूल है, तो कार्पेल पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन normally standard way, so carpel will convert into fruit and ovule will convert into, ये और नोट करके मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं। सर कन्वर्ट तो बेसिकली ओवरी होती है ना? कार्पेल पूरा कन्वर्ट होता है, सब लगा तो रह जाता है स्टिग्मा स्टाइल। एप्पल देखा है एप्पल? यस सर। एप्पल का जो पार्ट खाते हो वो क्या है? स्वालन ओवरी। थैलेमस। थैलेमस। सर थैलेमस प्लस कार्पेल है। वो जो खाते हो वो कौन सा पार्ट है? वो ओवरी, एक्चुअली स्वालन पार्ट ऑफ ओवरी इसको बोलते हैं, है ना। पूरा का पूरा जो एप्पल है वो थैलेमस है, समझ गए? पूरा का पूरा जो एप्पल है, मतलब जहां से डंडी से आप पकड़ते हो ऊपर से, है ना, उससे नीचे का पूरा पार्ट थैलेमस है। जो पार्ट हम खाते हैं व्हाइट व्हाइट वाला, ऊपर रेड रेड रहता है, वो एक्चुअली स्वालन पार्ट ओवरी। उसके अंदर आप देखते हो ना, नीचे की तरफ एक छेद होता है ना। यस सर। छेद के अंदर जो भी मामला दिखाई देता है वो स्टिग्मा और स्टाइल होती है उसकी, आप समझे? जी सर जी। अंदर जो सीड है वो ओव्यूल है, ऊपर जो आपको डंडी जो दिखाई देती है वो इसके रिसेप्टिकल एक्चुअली, और पूरा का और पूरा थैलेमस कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। सर तो बेसिकली हम ओवरी और थैलेमस दोनों ही खाते हैं। पूरे पार्ट को, पूरे एप्पल का, एक जो आपके सामने एक एप्पल का पीस रखा है, दैट इज कंप्लीट थैलेमस। लेकिन उसमें हम सब खाते कहाँ है? उसमें डंडी वंडी तो सब अच्छा निकाल अच्छा, हाँ के समझ गया समझ गया। है ना। तो जितना जो आप निकाल के फेंक देते हो, दैट इज वो, दे आर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ थैलेमस, ठीक है। क्लियर है? चला जाए आगे, नोट कर लिया इसको क्या? यस सर। ठीक है। और ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग से इसमें, द स्टेमन। हेडिंग डालेंगे स्टेमन। स्टेमन, और स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। एक चीज और है, देखो, ये पूरे के पूरे स्टेमन को हम लोग क्या कहेंगे? कंपेरिजन समझो, स्टेमन को क्या कहेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। क्या मतलब हुआ? माइक्रोस्पोर बेयर करने वाला। माइक्रोस्पोर बियर करने वाला, ठीक है, करने वाली। क्या स्टेमेंस क्या है? दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बोलो भाई, किसका मॉडिफिकेशन? स्टेमेंस। फ्लावर का। हाँ, बोलो भाई, सर खास पे इंसिया, किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम। स्टेम का एक घूसा मारेंगे तुम्हारे। खास फेल किसका मॉडिफिकेशन है? इंसिया, आर्यन, अरे मेरे भाई, लीव्स का मॉडिफिकेशन है यार। तुम एक बात बताओ, स्पोरोफिल किसका? इसमें स्पोरोफिल का क्या मतलब? स्पोरो मींस स्पोर बियर करने वाली, फिल मींस क्या होता है? लीव्स। नोट करो चलो, स्टेमेन एंड कार्पेल both are
modification of stamen and carpel, both are modification of leaves. ठीक है, तो हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा कि ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बन जाते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वो लीव्स हैं स्पेशल टाइप की जो स्पोर बियर करती हैं, इसीलिए स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। और एंथर को क्या बोलेंगे भाई लोगों? माइक्रोस्पोरेंजिया। शाबाश, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो ये है पॉलन, उनको क्या बोलेंगे? पॉलन को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। वेरी गुड, माइक्रोस्पोर बोलेंगे, है ना, तो माइक्रोस्पोर बोलेंगे। इसी तरह से कार्पेल को हमने क्या बोला? मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल। है ना, मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल, है ना। और ओवरी को क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम। वेरी गुड, मेगास्पोरेंजियम, है ना। और ओव्यूल को क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर जो एग होगा उसको बोलेंगे मेगास्पोर। ठीक है, तो अब ये कंपैरिजन याद रखना, ये कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया पूछा जाता है, ये नीट के क्वेश्चन से पूछे आते नीट में, ये दो कंपैरेटिव चीजें हैं। ठीक है, तो आपने सब नोट कर लिया है ना? नोट कर लिया ना? सर जस्ट अ सेकंड। हाँ श्योर, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपैरिजन बार बार आएगा। डन सर। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? हाँ, अब आते हैं स्टेमन में, है ना, माइक्रो, तो हेडिंग डालेंगे द स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल, देखो ये 3D कट सेक्शन है ना। चलो अब देखो क्या है, पॉलन ग्रेन को मैंने बताया, पॉलन ग्रेन्स को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर, है ना। और ये जो पॉलन सेक है दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया जहां से फट जाती है, मैच्योर होने पे जहां पे फट जाती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहाइसेंस। ये लाइन ऑफ डेहाइसेंस जहां पे होती है, यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं। वो टिश्यूज क्या होते हैं, जब गर्मी आती है तो मॉइस्चर लूज हो जाती है, उनमें मॉइस्चर उनकी निकल जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फट जाते हैं। ठीक है ना। ये जहां से फटते हैं, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम लेयर, एंडोथीशियम लेयर। तो ये जो एंडोथीशियम लेयर होते हैं, इसमें एंडोथीशियम टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर की वजह से ये सिकुड़ जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से, तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ से रप्चर हो जाती है और पॉलन बाहर निकल जाते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट। ठीक है, नोट करना स्टार्ट करो, हेडिंग डालेंगे द स्टेमन
स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल। Stamens are modified leaves or stamens are modified leaves or microsporophyll. Stamens are modified leaves or microsporophyll. Full stop. Each anther lobe have two pollen sac, also called microsporangia. सर हम एंथर को भी एज अ होल माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं ना? माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल टर्म हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर टर्म हो गया। तो पूरे एंथर जो सैक है ना, इसमें Yes, कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4। है ना, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और एक सिंगल को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, यूम यूएम, है ना। ठीक है, ओके। सर तो एंथर को आपने जियम बोला ना? एंथर को स्पोरेंजिया, हाँ माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे ना एंथर को, और एंथर लोब को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब पोलन साग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम हो। हाँ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, नोट करेंगे। एट मैच्योरिटी, two pollen sac fuse to form, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। एट मैच्योरिटी two pollen sac fuse to form single chamber और सिंगल चेंबर, ये पूरा सिंगल चेंबर, पहले ये 2 थे अब 1 हो गया, यहां से पहले यहां से 2 थे, अब ये बीच वाली वॉल फट गई तो 1 हो गया। डेवलप इनटू सिंगल चेंबर और थिकस, इसी को थिकस कहते हैं। सच एंथर आर कॉल्ड diathecus. Such anther are called diathecus. 2 थिका हो गई ना, एक ये, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डाइथिकस। ठीक है, और जिसमें Yes, सिर्फ sir. पूरे में एक ही चेंबर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोथिकस। ठीक है ना, ऐसा हो गया डाइथिकस और मोनोथिकस, राइट? ओके, Yes. अब इसका मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। यहां तक क्लियर है सबको? yes sir. ठीक है, अब मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। ठीक, ध्यान से समझना। अब देखो एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिए। पहले हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है, ये ट्रांसफर सेक्शन टीएस। टीएस में जब आप देखते हैं तो जब मैच्योरिटी में तो ये थीका आपस में मिल गए थे, थीका बन गए थे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए अभी 4 लोब है, 1 2 3 4, है ना, 4 लोब्स है। बीच में जहां से फिलामेंट जुड़ा हुआ है उस पार्ट को हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव क्या करता है? डेवलप होने वाले एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है।
कनेक्टिव में जाइलम प्लस फ्लोएम भी मौजूद होती है। बाहर वाली कवरिंग को अपन एपिडर्मिस कह रहे हैं। इसके अंदर एक लेयर है एंडोथीसियम, जो रप्चर होने में हेल्प करेगी। अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा या पॉलन का फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर एक लेयर है टैपिटम। टैपिटम डेवलप होने वाले स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। चलिए मैं यहाँ पे अब समझाता हूँ आपको बड़े वाले डायग्राम। बड़े वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बाहर एक लेयर है ये वाली। इस सिंगल लेयर से बनी हुई एक सिंगल लेयर, एक ही सेल की लेयर से बनी हुई होती है और इसको हमने कहा एपिडर्मिस। तो ये हमारी एपिडर्मिस लेयर हो गई। ये एपिडर्मिस लेयर एक लेयर की बनी होती है, टिश्यूज की वन लेयर, ठीक है। इसके नीचे एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम वही लेयर है जो मैंने आपको बताया था, ये भी एक ही लेयर है और काम क्या करती है, डेहाइसेंस का, मतलब रप्चर करने का। इसके अंदर दो मिडिल लेयर है, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो यहां पे अंदर की तरफ एक ये मिडिल लेयर है और दूसरी इसी के साथ में ये दो मिडिल लेयर है। तो मिडिल लेयर का काम क्या है, दे आर नथिंग बस दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो मिडिल लेयर जो है ये 2 to 3 लेयर की हो सकती है एंड दे आर प्रोटेक्टिव। पूछा गया था मिडिल लेयर कितनी लेयर की हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ प्रोटेक्टिव। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कुछ सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करेंगी, ये खुद में खत्म हो जाएंगी लेकिन डेवलप होने वाले अंदर टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ये जो ग्रीन कलर से जिनको मैं और डार्क ग्रीन कर रहा हूँ, दे आर, इनको हम टैपिटम कहते हैं। तो टैपिटम क्या करेगी, टैपिटम विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। टैपिटम भी एक ही लेयर की होगी। इसके अंदर वाली जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये अंदर वाली सेल्स, दे ऑल आर स्पोरोजिनस सेल्स। ये सब क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स है। ये सब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगी और पॉलन का फॉर्मेशन करेंगी। दिस लेयर इज, ये देखिए, ये स्पोरोजिनस ये स्पोर मदर सेल है। they will produce pollen। ये pollen का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। क्लियर है, यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, अब आपको हेडिंग डाली है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जो स्ट्रक्चर हमने देखा इसका डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर का नहीं, मतलब कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक। ठीक, अब देखो स्टार्टिंग में जब कोई ये डेवलप होता है तो एक सेल्स का मास होता है, जस्ट मास ऑफ सेल्स। स्टार्टिंग में जब किसी एंथर के अंदर डेवलपमेंट शुरू होता है तो यहां पे क्या होता है, दिस इज जस्ट अ मास ऑफ सेल। एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी सेल जिसको हम हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। सर पोलन सैक एंथर ही होता है? हाँ, पोलन सैक एंथर होता है। तो एंथर, हाँ एंथर को ही पोलन सैक बोलेंगे। सर ये माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा देखो, स्पोरेंजियम समझो ना, देखो एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक जो है ना, दिस वन, दिस इज माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, एक तो, राइट। और कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है इस पोलन में? 4। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्वल टू माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर?
तो Okay. चारों किसके अंदर हैं? एंथर के अंदर है ना, पोलन सैक के अंदर। Okay, sir. चारों किसके अंदर है? एंथर के अंदर है। Yes, sir. इट्स बेटर टू कॉल एंथर, है ना। तो एंथर को अपन क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया। आप क्लियर है? बताओ। हाँ, yes, sir. 100% ना? Yes, sir. अब देखो, अभी क्या है, अभी इसके अंदर, अभी ये एक सिंपल सा टिश्यूज का गुच्छा है ना, इट्स कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। अभी इसके अंदर डेवलप होगा क्या? इसके अंदर डेवलप होंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, या यूं कहें कि इसके अंदर पॉलन सैक डेवलप होंगे। तो पॉलन सैक, ये 4 पॉलन सैक कैसे डेवलप होंगे? चारों पॉइंट पे एक अलग टाइप की सेल डेवलप होगी, चारों पॉइंट पे। तो यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस पे, चारों पॉइंट पे एक सेल डेवलप। इन चारों स्पेशल टाइप की जो सेल डेवलप होंगी, इस सेल को हम लोग बोलेंगे क्या? आर्ची स्पोरियल सेल। क्लियर है? क्या बोलेंगे? आर्ची स्पोरियल सेल, राइट। अब ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है, ये आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड करेगी। कैसे? इस तरह से डिवाइड करेगी, है ना, बाहर की तरफ। ठीक है। तो आर्ची स्पोरियल सेल जब डेवलप होगी, आर्ची स्पोरियल सेल कहां पे पाई जाएगी? हाइपोडर्मिस में। जब ये डेवलप होगी तो ऊपर वाली, जब ये डिवाइड होगी तो आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद ऊपर की तरफ एक सेल बनेगी, जो ऊपर वाली सेल होगी इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल। नीचे वाली जो सेल होगी इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से खूब सारे इसमें डिवीजन होंगे, और बाद में, अभी नहीं, इससे क्या बनेगा जाकर के? इससे बनेंगे जाके पॉलन। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से पॉलन मदर सेल बनेगी, या यूं कहें कि यही पॉलन मदर सेल है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी? लेयर के फॉर्म में डिवाइड करेगी, इस तरह से लेयर के फॉर्म में डिवाइड करेगी। इसी से क्या बनेगी? इसमें सबसे बाहर क्या बनेगी? इससे प्राइमरी पैराइटल जो सेल है, इससे सबसे बाहर बनेगी एपिडर्मल सेल, दूसरी बनेगी एंडोथीसियल सेल, तीसरी बनेगी मिडिल लेयर, और चौथी बनेगी टैपिटम। ये 4 तरह की सेल्स इससे बनेगी, 4 तरह की लेयर बनेगी। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट? बताएं भाई, सब लोग बताइए, किसी तरह का कोई डाउट हो बताओ। बोलिए, कहीं पे कोई डाउट हो बताओ भाई। इंसिया, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. आर्यन, हर्षित, ये खास फेल कहाँ चला गया? यस सर, सर समझ आ गया। समझ आ गया। खास फेल किधर चला गया? डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ओके। तो आप इसको कॉपी करो पहले। सर, ये पोलन मदर सेल किधर बनेगा? क्या बेटा? ये अंदर बनेगा सेल्स के? कौन सा? कौन वाला? पोलन मदर सेल। हाँ, पॉलन मदर सेल अंदर की तरफ, पॉलन मदर सेल बनेगा अंदर की तरफ। ओके सर। यही स्पोरोजिनस सेल पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और खास बात, अगर कोई भी सेल, समझना बात को, यहां पर ये एक सेल है, अगर ये सेल ऐसे, एक ये सेल है, एक ये सेल है, अगर ये सेल इस तरह से डिवाइड होती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो इस डिवीजन को हम लोग भाई साहब बोलेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन। है तो ये क्या है? तो ये माइटोसिस ही, नॉर्मल डिवीजन ही है, लेकिन इस डिवीजन को क्या बोलेंगे? पेरिक्लिनल। अगर ये डिवीजन इस लाइन पे हो, ऐसे हो,
यहाँ पे क्या है, एक पेरीफेरी की तरफ बन रही है, एक सेंटर की तरफ, इसलिए इसको पेरिक्लिनल बोलते हैं। अगर ये डिवीजन इस तरह से हो, एक सेल दाएं बने एक सेल बाएं बने, तो हम ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे, एंटीक्लिनल डिवीजन। और ये भी क्या है, एक तरह का माइटोसिस की है। तो जब ये लेयर बनती हैं तो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। इस बात पे किसी को कोई प्रॉब्लम या कहीं पे कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये डायग्राम आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में इससे नीट में भी पूछा जाता है और ये बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ये पूरा का ये चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर थे, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए? चलो नोट करो। डेवलपमेंट ऑफ pollen sac begins with development of pollen sac begins with development of and differentiation of archisporial cell, development and differentiation of archisporial cell at hypodermal region. Archisporial cell at hypodermal region. Full stop. Next point. At four corners, archisporial cell divide by periclinal division. At four corner, archisporial cell divide by periclinal division and gives rise outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell. Full stop. Next point. The cell of primary parietal layer, the cell of primary parietal layer divide periclinally, the cell of primary parietal layer divide periclinally and anticlinally,
By this way, it gives rise four type of layers. Full stop. It form single epidermal layer, comma, single endothelium layer, comma, 2 to 3 layer thick, 2 to 3 layer thick middle layer, and a single layer of tapetum. Full stop. Next point. The cells of primary sporogenous tissues divide further and gives rise to diploid sporogenous tissues, or spore mother cell. That's it. बताएं भाई, कहीं पे कोई डाउट? इंशिया, आर्यन? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? नोट कर लिया पूरा? यस सर। डायग्राम क्लियर है ना? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यस सर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बाकी लोग पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गए। सर एक बार ये प्राइमरी स्पोरेंजियस टिश्यू का बता दीजिए। हाँ ठीक है, देखो प्राइमरी स्पोरोजेनस जो टिश्यूज होगा, देखो ऐसा होगा, यहाँ पे सेल डिवाइड करेगी, एक अंदर की तरफ सेल बनेगी, एक बाहर की तरफ सेल बनेगी, है ना? तो जब ये सेल बाहर की तरफ जो डिवाइड होगी वो प्राइमरी पैराइटल सेल बन जाएगी, अंदर की तरफ जो लेयर है वो प्राइमरी स्पोरोजेनस, ये बाद में धीरे धीरे डिवाइड करके क्या बन जाएंगे, ये सब टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। ओके सर। क्लियर है? तो जो Yes, बीच sir. वाला टिश्यू बना है कहाँ से बना है? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से, है ना? इसी को हमने क्या बोला? पॉलन मदर सेल। अब यही आगे और डिवाइड होगी, इसी में मियोसिस होगी, और मियोसिस होके यही क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। Okay, और sir, बाकी की जो ऊपर वाली जो लेयर है, ये लेयर, ये सब लेयर, ये किससे बनी है? प्राइमरी, ये आउटर से। हाँ Okay, प्राइमरी पैराइटल से बनी हुई है। ठीक ओके है, सर, आ गया। उसी में एंटीक्लिनर और पेरिक्लिनर डिवीजन। और कोई डाउट? नो सर। आर्यन क्लियर है? तुम बोलते कम हो यार। यस सर, क्लियर है। समझ में आ रहा है ना सब? यस सर। तो डाउट आउट तो नहीं होता? तुम पूछते नहीं हो यार, हैं? यस सर, ये तो मैंने पिछले बैच में भी था, तो फिर मैं ये सब अच्छा, कर पिछले बैच चुका में हूँ। थे? अच्छा ठीक यस है, सर। डोंट हेजिटेट, ठीक है ना? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी माइनर क्वेरी, यू कैन आस्क, राइट? कभी पूछने में एकदम बिल्कुल शर्म संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे हम लोग करेंगे स्पोरोजेनेसिस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको पढ़िएगा जहां तक मैंने पढ़ाया, और जहां भी डाउट हो फिर से नेक्स्ट क्लास पूछिएगा, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।